दिख रहा है सबको? ओके। तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था रिएक्शंस के बारे में। नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था। तो बहुत कम टाइम का क्लास हुआ था, है ना। शॉर्ट पीरियड का हुआ था, ठीक है। तो जिसमें पर्किन रिएक्शन हमने खत्म किया था, है ना। पर्किन रिएक्शन ड्यू टू क्या कहते हैं कि टेक्निकल इशू, थोड़ा सा कम क्लास चली थी, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेम्ड रिएक्शन में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, नेम्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। नेम रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग नया रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या कहते हैं, प्लेजेंट कंडेंसेशन। पिछले में हम लोग बात किया था फर्किन रिएक्शन के बारे में, है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्लेजेंट कंडेंसेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए, आइए हम लोग बात करते हैं प्लेजेंट कंडेंसेशन। प्लेजेंट कंडेंसेशन, ठीक है। प्लेजेंट कंडेंसेशन। तो प्लेजेंट कंडेंसेशन क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए। इट्स अ कंडेंसेशन, इट्स अ कंडेंसेशन ऑफ एस्टर with alpha H in the presence of NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड है आपका यहाँ पे, ठीक है। सो बीटा कीटो एस्टर obtained as a product, ठीक है। इट्स अ कंडेंसेशन, इट्स अ कंडेंसेशन ऑफ एस्टर with alpha H in the presence of sodium alkoxide, so beta keto ester obtained as a product। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई परेशानी? ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, इट्स अ कंडेंसेशन ऑफ एस्टर विथ अल्फा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, सो दैट बीटा कीटो एस्टर ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। सपोज ये देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O E, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे, ठीक है। सेकेंड में आपको दिया हुआ रहेगा, या नहीं भी दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लाइटली H+, ठीक है। ये है आपका, ठीक। इट्स अ कंडेंसेशन ऑफ एस्टर with alpha H in the presence of sodium oxide, so beta keto ester is obtained as a product, ठीक है। अब इसी साइड में पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, तब हम लोग प्रोडक्ट पे चलेंगे। मैकेनिज्म देखिए, ठीक है। ETO माइनस, तो ETO माइनस क्या करेगा, अल्फा एच ले जाएगा। अगर यहाँ पे अटैक करोगे तो फिर से ये पीछे चला जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे अटैक करोगे बॉन्ड से फिर से निकलेगा, है ना। ये दोनों जब लगेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या किया, अल्फा एच ले लिया,
ETOC डबल बॉन्ड O और ये CH2 माइनस। ठीक है, वो 2 मोल दिया हुआ, 1 मोल फिर से लेके आओ, इसी उसी का 1 मोल लेके आओ, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा। अब ये क्या करेगा, अब इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब इस कार्बन पे जब अटैक करेगा तो यहां से लगा दो, ये लो CH3CO- लगा दिया, OET लगा दिया, उसके बाद ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O और OET। कोई परेशानी, कोई परेशानी इतने मैकेनिज्म में, बोलो, कोई परेशानी आप लोगों को इसमें, कोई प्रॉब्लम? लेजन कंडेंसेशन है। ठीक है, अब अल्फा एच लिया, CH2 माइनस गया, अब फिर ये 2 मोल हमने यूज किया है ना, ये हमने 2 मोल यूज किया है ना, ये हमने 2 मोल यूज किया है। ठीक है, 2 मोल यूज किया है, 2 मोल यूज किया है, तो 1 मोल से तो ये CH2 माइनस और एक और मोल लेके आया, तो अब अटैक करेगा। अब बताओ यहाँ पे अब एज अ लिविंग ग्रुप काम करेगा कि नहीं, OET-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OET-। ठीक है, ये सब क्या है, रिवर्सिबल है ना, साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम, बस रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, आ गया बीटा कीटो एस्टर। अब यहाँ पे बात करो, थोड़ा सा ध्यान दो, अब इसके रेस्पेक्ट में देखो थोड़ा सा, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, एस्टर ग्रुप दिख रहा है। इस कंपाउंड में सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको, एस्टर, और ये कीटोन, इसके रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा कौन है, एस्टर, तो इसी के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बीटा। लिखा था ना, बीटा कीटो एस्टर ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट, तो यही आपका मैकेनिज्म है। ठीक है, यही आपका क्लेजन कंडेंसेशन है, क्लेजन कंडेंसेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, ये सोडियम इथोक्साइड यहाँ पे हमने लिया है। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड। ठीक, मैकेनिज्म क्या किया, वही अल्फा एच लिया हमने, कार्बन पे निगेटिव, ये अटैक किया, फिर अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, है ना, फिर एक लिविंग ग्रुप वहां पे OET- निकला और ये CH2। ठीक है, यानी ये अल्फा, ये बीटा। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी? ये नेम रिएक्शन है। ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन। ये तो इजी, हम लोग तो केस 1 केस 2 केस 3 ये सब तो करते ही आ रहे हैं, है ना, ये सब तो करते ही आ रहे हैं ना, ये सब तो करते ही आ रहे हैं। ठीक है, लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, ओके।